पूछा हुआ है ना। तो बोलिए भाई क्या होगा। तो देखिए जरा, मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है उदारता। क्या मतलब होता है बच्चे? उदारता। उदारता यानी कि जेनरोसिटी, है ना। उदारता यानी कि जेनरोसिटी, एक ऐसा वर्ड जो उदार हो, जो अच्छे हृदय वाला हो। लीनियंसी भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लीनियंसी, बाउंटी, प्रोडिगैलिटी, है ना। तो बाउंटी का मतलब भी उदारता होता है। आपने कई बार बाउंटी तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। बाउंटी एनडीए में ही पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है। तो बाउंटी, प्रोडिगैलिटी, लीनियंसी और जेनरोसिटी, सबका मतलब उदारता होता है। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है। तो एल्ट्रिज्म, एल्ट्रिज्म का मतलब भी होता है परोपकारिता, दूसरों के हित में काम करना, दूसरों की मदद में काम करना, दूसरों के लिए काम करना, ठीक है। विरुलेंस की अगर मैं बात करूं तो विरुलेंस का मतलब होता है एनवी, द्वेष, किसी से जलन, ईर्ष्या, हेट्रेड, मैलिस, वो क्या होता है आपका? विरुलेंस होता है। इनविडिनियस, एक वर्ड होता है इनविडस, है ना। इनविडस का मतलब होता है अपमानजनक। इनविडस का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इस वर्ड का? फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर, अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म मतलब परोपकार करने की भावना। आल स्पोर्ट हाईलाइट्स, जी बिल्कुल सही जवाब बच्चे आपका। चलिए भाई अगला, यहाँ पर आपको एक दिए हुए ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम है आपका बॉडी एंड सोल। एक ईडियम है बॉडी एंड सोल, आपको बताना है इसका मतलब। तो कहता है कि बॉडी एंड सोल, यानी कि जहाँ पर आपकी बॉडी और आपकी सोल दोनों इन्वॉल्व हों, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा वर्क जहाँ पर आपकी बॉडी और आपकी सोल दोनों इन्वॉल्व हों, वो क्या होता है? बॉडी एंड सोल होता है। अब पूछा है इसका मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा काम जिसमें आप पूरे तन मन से लग जाओ, पूरी तरीके से खो जाओ, दैट इज होली एंड इंटायर। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण, पूरी तरीके से, है ना। पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, बोलिए। अब इसका आंसर बताइए। करना क्या है कि करेक्ट पैसिव फॉर्म, तो पैसिव फॉर्म बतानी है आपको इस सेंटेंस की। बहुत आसान है। गेव, गेव को क्या करोगे? वॉज वर प्लस V3 में चेंज कर दोगे। वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन में तो बच्चे कुछ है ही नहीं। एग्जाम में वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो भाई आंख बंद कर दो और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मार दो तो भी सही हो जाएगा। लेकिन वैसा करना नहीं है। करना क्या है? केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वर्ब का चेंज बस देखना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब किस में वॉज वर है देख लो। तो रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, तो द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन होगा। चूज कर, इसमें सारे इंट्रोगेटिव लिखे हुए हैं। अच्छा, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन इंटरोगेटिव फॉर्म। इन इंटरोगेटिव, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, मिसिंग हो गया है। इन इंटरोगेटिव फॉर्म, तो इंटरोगेटिव फॉर्म में तो क्या होगा? वॉज वर प्लस V3 चाहिए होगा। तो वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाई रवि, यही आपका पहले वाला आंसर हो जाएगा। हैव वाला, है ना, हैव और ये सब तो आंसर होंगे नहीं। ठीक, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्वांड्री एक वर्ड है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। वर्ड आपका क्या है? क्वांड्री। क्वांड्री का आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा। क्वांड्री का आपको बोलो बेटा।
बोलिए। अब क्वांड्री का मतलब होता है रिस्क। क्वांड्री का मतलब क्या होता है? रिस्क, यानी कि फियर, या फिर क्या बोलते हैं इसको? व्याकुलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकुलता। रिस्क, फियर या व्याकुलता। ठीक, रिस्क, फियर या व्याकुलता। ठीक है। एक वर्ड यहां पर दिया हुआ है इम्पैस। इम्पैस का मतलब भी सेम ही होता है। ठीक, किसी भी चीज़ में जो गतिरोध होता है, जो आपके जीवन में गतिरोध होता है, उसके लिए भी जो हर्डल्स होते हैं, उसके लिए भी क्वांड्री वर्ड का यूज़ किया जाता है। और इम्पैस का मतलब भी सेम ही होता है। तो इम्पैस और क्वांड्री बोथ आर सेम। तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो क्वांड्री का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पैस हो जाएगा। क्लिंच की अगर मैं बात करूं तो क्लिंच का मतलब होता है किसी चीज़ की कड़ी, है ना। क्लिंच का मतलब क्या होता है? कड़ी। क्लिग, क्लिग का मतलब होता है गिरोह, गैंग। क्लिग यानी कि गिरोह, गैंग। और ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका, समीर, है ना। वो ठंडी हवा का झोंका होता है, वो क्या होता है बच्चे? ब्रीज होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इम्पैस। अगला, चूज सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। आपको बताना है कि कौन सेंटेंस है जिससे किसी भी वर्ड में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। पूरे सेंटेंस पढ़िए, 1 2 3 4 सारे वर्ड पढ़ लीजिए और बताइए किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। कौन सा वाक्य है जो स्पेलिंग एरर फ्री है, जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। बिल्कुल बेसिक बात है। यहाँ देखो, यू की स्पेलिंग सही है, रिमाइंड की स्पेलिंग यहाँ गलत है। ठीक, यानी कि ये वाला तो शहीद हो गया। रिमाइंड की स्पेलिंग यहाँ भी गलत है, ये भी शहीद हो गया। रिमाइंड की स्पेलिंग यहाँ सही है, लेकिन यहाँ वंस की स्पेलिंग गलत है, ये गलत हो गया। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, यानी कि फोर्थ में सारी स्पेलिंग सही हैं। तो नो स्पेलिंग एरर वाला सेंटेंस कौन सा है? फोर्थ। इसके सारे वर्ड्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ये देख लो, स्पेलिंग पूछने का, स्पेलिंग एरर पूछने का ये नया तरीका है कि मतलब बताइए कौन सा सेंटेंस है जिसके किसी भी वर्ड की स्पेलिंग गलत नहीं है। अच्छा तरीका है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे लिखना नहीं जानते हैं, गलत लिखते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल रामबाण है ये, है ना। इससे उनकी प्रैक्टिस इंप्रूव करेगी। चलिए अगला, वन हु हैज़, यहाँ से है, वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें चोरी करने की बहुत चाहत हो, ललक हो, इम्पल्स हो, इम्पल्सिव हो, यानी कि पागलपन हो, मैनियाक हो, है ना। तो चोरी करने के लिए क्या हो? मैनियाक हो, पगला हो। अलग अलग टाइप के पगलापन होता है। एक हमने देखा एक पायरोमैनियाक, है ना। एग्जाम में एक बार पूछा पायरोमैनियाक, पायरोमैनियाक एक ऐसा व्यक्ति। अब पायरो मतलब आग, मैनिया मतलब सनक, तो पायरोमैनियाक हर जगह आग लगा देने की सनक। क्लेप्टोमैनियाक चोरी करने की सनक, है ना। अच्छे खासे पैसे वाले हो, लेकिन फिर भी भैया मन में आ गया तो छुआ दिए, दैट इज क्लेप्टोमैनियाक। कनोजियर, कनोजियर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत किसी चीज़ का नॉलेज रखता है, विशेषज्ञ बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं बच्चा? विशेषज्ञ। बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो कौन होता है? कनोजियर, है ना, विशेषज्ञ, पारखी। एक स्कूटी आती है, देखी हो आपने, MESTRO, मेस्ट्रो। हीरो की आती है कि यामा की आती है मुझे याद नहीं, लेकिन मेस्ट्रो आती है एक। तो मेस्ट्रो का मतलब होता है विशेषज्ञ, कनोजियर, है ना। और हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, जो पाखंड करता है। हाइपोक्राइट यानी कि पाखंडी, ठीक है। और आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, आइकॉन का मतलब होता है आदर्श, मूर्ति। क्या मतलब होता है इसका? मूर्ति। और क्लास्ट का मतलब होता है भंजन, यानी कि टूटना। तो आइकोनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक, है ना, जो मूर्ति पूजा पर विश्वास ना करता हो या जो मूर्ति भंजन करता हो, मूर्तियाँ तोड़ता हो, वो कौन होता है? आइकोनोक्लास्ट होता है। ठीक, सारे वर्ड क्लियर हो गए। आंसर क्या हो जाए? क्लेप्टोमैनियाक। और एक तुमको एक बहुत बढ़िया वर्ड बताते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है स्वयं को परम ज्ञानी बताने की,
है ना, उनको सनक होती है ये बताने की कि वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। अहम ब्रह्मास्मि। उनको बोलते हैं मेगैलोमैनियाक। क्या बोलते हैं उनको? मेगैलोमैनियाक। मेगैलोमैनियाक, है ना। तो पायरोमैनियाक आग लगाने की सनक, मेगैलोमैनियाक स्वयं की तारीफ करने की सनक, क्लेप्टोमैनियाक चोरी करने की आदत। अलग अलग टाइप के मैनिया होते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक और होता है डेप्सोमैनियाक, दरुअल, है ना। कौन था? चलो आगे देखो। अगला वर्ड है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। वर्ड है फ्रस्ट्रेट, तो फ्रस्ट्रेट का अपोजिट आपसे पूछा है। फ्रस्ट्रेट का क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है, बताइए क्या होगा। ठीक है। इर्क, इर्क मतलब होता है किसी को सताना, अनुयाय करना, टू अनुयाय। ठीक। फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है पालन करना, पालन पोषण करना, किसी को पालना पोषना। पालन पोषण करना वो क्या होता है आपका? ये होता है आपका फॉस्टर। और फॉस्टर का मतलब किसी को एनकरेज करना भी होता है। ठीक। टू एनकरेज, फॉस्टर का मतलब क्या होता है? टू एनकरेज समवन। अब फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है किसी को रोकना, परेशान करना, और फॉस्टर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्टर। सरकमवेंट का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, किसका मतलब? सरकमवेंट का। और फीटर का मतलब होता है बांधना, वर्ब के रूप में। इसमें एस लगा दो, फीटर्स। फीटर्स का मतलब होता है हथकड़ी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आंसर। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ना। अगला क्वेश्चन अपोलोजेटिक, बहुत बढ़िया वर्ड है एग्जाम में, और ये पहली बार वर्ड पूछा है। अपोलोजेटिक इससे पहले कहीं भी नहीं पूछा था। अपोलो वर्ड तो आया है कई बार, लेकिन अपोलोजेटिक वर्ड जो है ये पहली बार पूछा है। बोलिए आंसर। है ना। अपोलोजेटिक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्षमा मांगता है, क्षमा मांगने वाला, यानी कि जो पश्चाताप करता हो, जो क्षमा मांगता हो। ठीक। और कॉन्ट्राइट का मतलब भी सेम ही होता है। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है रिपेंटेंट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? रिपेंटेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? जो किसी से माफी मांग लेता है, जिसको पश्चाताप होता है अपने किए पर, पश्चाताप करने वाला, पश्चाताप करने वाला। ठीक। तो कॉन्ट्राइट और अपोलोजेटिक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट आप जानते हैं आलसी होता है। स्टैग्नेंट का एक मतलब आलसी यानी कि स्लगिस, यानी कि स्लैक, स्थिर होता है। ठीक। सॉलिड आप जानते ही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ट्राइट वुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पूरी तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मैं एक्सप्लेन करूँ। ऑल स्पोर्ट्स हाइलाइट्स बोलते रहिए, किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, है ना। अगला क्वेश्चन, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। अच्छा कॉमन क्वेश्चन है ये, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो बोलिए भाई आंसर सारे लोग, क्या होगा इसका आंसर? क्या लगता है? द रिसेंट डिस्कवरीज, हाल फिलहाल की जो डिस्कवरी है ना। द रिसेंट डिस्कवरीज, हाल फिलहाल की जो डिस्कवरी है, हैव राइज एंड होप्स, उन्होंने क्या की? उम्मीद बढ़ा दी। तो राइज मतलब बढ़ाना नहीं होता है ना। राइज
राइज, रोज, राइजन, इसका मतलब होता है बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना। और वहीं पर रेज, रेज, रेज्ड, रेज्ड, इसका मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन नहीं, हैव रेज्ड होप्स। जो हाल फिलहाल की डिस्कवरी है उन्होंने क्या की? उम्मीद बढ़ा दी। तो ये बढ़ना होता है और ये बढ़ाना होता है, ये बढ़ना होता है। ठीक है, तो रेज्ड हो जाएगा। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव रेज्ड होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। डन। चलो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है माई फिट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि मेरा पैर जो है वो पूरे दिन के लिए ग्राउंड को नहीं स्लैब करता है, टच करता है, डील करता है, प्यूरिफाई करता है। क्या होगा बोलो? स्लैब। स्लैब का मतलब होता है पटिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? पटिया। वो घर के बाहर चबूतरा जो बना होता है, क्या बोलते हैं उसको? स्लैब बोलते हैं। बाइक चढ़ाने के लिए जो हम लोग सीमेंट का स्लैब बना देते हैं, क्या होता है वो? स्लैब या पटिया। क्या होगा? तो माई फीट डोंट टच द ग्राउंड, मेरा जो पैर है वो ग्राउंड को टच नहीं करता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी पूरे दिन के लिए मेरा जो पैर है वो ग्राउंड को टच नहीं करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी देखिए, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो। ठीक है, मैंने दोनों के लिए सेशन कराए हैं और जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम होता है बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि प्रीवियस ईयर को फॉलो किया जाए, ताकि आपको आइडिया लग पाए किस तरह का एग्जाम आपका हो रहा है बच्चे। चलिए भाई देखिए। हाउ एवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यद्यपि आज़ादी के बाद इन 1947 ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट फर्म्स डिड नॉट सडनली डेवल्स फ्रॉम इंडिया। कहता है कि जो ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट फर्म्स थी, जो ब्रिटिश कंट्रोल में फर्म्स थी, वो अचानक भारत से चली नहीं गई। डिड नॉट सडनली डाइवेस्ट, है ना? डाइवेस्ट का मतलब होता है मुंह मोड़ लेना, वंचित कर देना, कहीं से निकाल देना। ठीक है, डेप्राइवल, वंचित कर देना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वंचित कर देना, यानी कहीं से निकाल देना। तो ऐसा नहीं था कि आज़ादी मिलने के बाद जो भारतीय जो फर्म्स थी, ब्रिटिश फर्म्स थी, उनको तुरंत ही निकाल दिया गया। टाइम लगा किसी चीज़ को यहाँ से जाने में, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। दो PQRS आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दो क्वेश्चन PQRS के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो CGL का एग्जाम हो रहा हो, चाहे वो आपका CHSL का एग्जाम हो रहा हो, लेकिन दो क्वेश्चन आपके PQRS के जरूर पूछ रहा है। तो बताइए भाई इसका आंसर। कितना अच्छा और कितना बेसिक क्वेश्चन है, बोलिए। कितना अच्छा, कितना बेसिक क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा आंसर। बोलो। अब देखिए, कहता है कि वर्सन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल एंड, तो ये तो पहला होगा नहीं। इन फॉर्मर कॉलोनीज, पुराने कॉलोनीज में, सच एज घाना, जमाइका, इंडिया एंड, हाँ ये पुराना पहला सेंटेंस हो सकता है। इन फॉर्मर कॉलोनीज, पुराने समय की कॉलोनीज में कौन कौन सी? सच एज घाना, जमाइका, इंडिया एंड दा। अब दा लगा दिया है तो दा के बाद 100% कोई नाउन आएगा। ठीक, अब नाउन आएगा तो इसमें नाउन है नहीं है, इसमें नाउन है नहीं है। फिलीपींस तो ये है, तो पी के बाद दा के क्यू के बाद क्या आएगा? एस, तो क्यू के बाद एस किस में है? दो में है, आंसर हो गया QSPR। PQRS में करना क्या है आपको? सब पर फोकस नहीं करना है। PQRS में सब क्वेश्चन का आंसर आप कर नहीं पाओगे, है ना? क्या करोगे कि नहीं, दो को ढूंढ लो, दो
तुरंत ही, ठीक है। चलिए, क्लियर है बात, डन है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो QSPR। क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज कहता है कि जो आसमानी बॉडीज का हेवनली की जगह पर यहाँ लिखना चाहिए था सेलेस्टियल, है ना, यहाँ लिखना चाहिए था सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय जो पिंड हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्टार गेजिंग, एस्ट्रोनॉमी। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, है ना। एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ होती है, ज्योतिष विज्ञान होता है ये। न्यूमरोलॉजी नंबर सिस्टम का विज्ञान, जहाँ पर नंबर्स के थ्रू चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं, ठीक है। क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज या स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज कहलाता है मेरे बच्चे क्या? एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला कहता है कि रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक। बोलिए क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलिए, ऑल स्पोर्ट्स सारे लोग बोलिए। ठीक है, कुछ करना नहीं है। कहता है क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक अल्टरेशंस इन अर्थ के किस में? तो अर्थ के क्लाइमेट में। तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्यू के बाद पी कहाँ है? यहाँ है। आंसर हो गया। PQRS से आसान कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, है ना। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। केवल करना क्या है आपको? इतना करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, द सेज मतलब संत महात्मा। द सेज ने कहा मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। करेक्ट क्या बताना है? इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। पहले सेंटेंस का मतलब समझो कि संत कहता है कि मनुष्य मांगता है और गॉड ईश्वर देता है। यही मतलब है इसका, है ना। मनुष्य मांगता है और ईश्वर क्या करता है? देता है। तो बताओ जरा आंसर क्या होगा? बोलो। क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है ना। क्योंकि ये क्या है बच्चा? एक यूनिवर्सल लॉ है। बोलो बच्चों, ऑल स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, तुम लोग बताओ क्या आंसर होगा इसका। सिंपल सा और अच्छा सा सुंदर सुशील टिकाऊ क्वेश्चन है ये। सुंदर सुशील और टिकाऊ टाइप का क्वेश्चन है। बेहतरीन, इसका आंसर बताइए जरा सारे लोग। कुछ करना है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है भाई, कुछ। जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, कोटेशंस होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, उनका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता इनडायरेक्ट में, यानी कि एज इट इज़ रहेगा। केवल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट आ जाएगा। तो द सेज सेड दैट मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, पहला वाला ही आंसर हो गया। संत ये कहता है, महात्मा ये कहते हैं कि मनुष्य मांगता है और ईश्वर देता है, ठीक है। अगला, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वो जो शादी से ही नफरत करता है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। बोलिए क्या होगा? वन हु हेट्स
इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्या होगा बोलो। अब देखो, पॉलीग्लॉट, पॉली प्लस ग्लॉट, पीडेंटिक, पीडेंटिक यानी कि विद्वान, पॉली मतलब बहुत सारी और ग्लॉट मतलब बोलना। वन हु कैन स्पीक सो मैनी लैंग्वेजेस, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज पॉलीग्लॉट। वो जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, बोलता है, वो होता है पॉलीग्लॉट, है ना। कॉकेट, बहुत ही बढ़िया वर्ड है कॉकेट। कॉकेट का मतलब होता है जो बहुत नटखट हो, चुलबुला हो, है ना। नॉटी, नटखट, चुलबुला। मिसगैमिस्ट, मिस मतलब होता है हेट, और गैमी मतलब होता है फ्यूज़न, फ्यूज़न यानी कि शादी। तो वो जिसको, मिस मतलब नफरत, हेट, और गैमी मतलब होता है फ्यूज़न यानी कि शादी। तो वन हु हेट्स मैरिज, वो जिसको शादी से नफरत है, वो कौन होता है? मिस गैमिस्ट होता है। वो कौन होता है? मिस गैमिस्ट होता है, ठीक है। वन हु हेट्स मैरिज। डन, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है। अब वो जिसको महिलाओं से नफरत होती है, बोलो, वो जिसको महिलाओं से नफरत होती है वो कौन कहलाता है? बताओ। वो कहलाता है मिसगाइनिस्ट। मिस, वैसे इसको मिसगाइनिस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मसाजिनिस्ट या फिर मिजजिनिस्ट। क्या पढ़ते हैं? मसाजिनिस्ट या मिजजिनिस्ट, है ना। मसाजिनिस्ट या फिर मिजजिनिस्ट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? मसाजिनिस्ट या फिर मिजजिनिस्ट, लिखा जाता है ऐसे। चलिए आगे दिखा रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग लोगों से जो हेट्रेड है उसके लिए अलग अलग शब्दों का यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड, ठीक है। चलिए तो यहीं तक रखते हैं आज के सेशन में। हेलो, ठीक है, यहीं तक आज के सेशन में रखेंगे। और मैं आपको और भी कुछ वर्ड बता देता हूँ। मिसकैनिस्ट, अलग अलग लोगों से नफरत के लिए अलग अलग शब्दों का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा मिसकैनिस्ट, वो जिसको कुत्तों से नफरत है वो कहलाता है मिसकैनिस्ट। मिसगैमिस्ट शादी से। मिसएंथ्रोपिस्ट, जिसको मानवता से नफरत है ना। मिसएंथ्रोपिस्ट, मानवता से नफरत है। जिसको बुद्धिमानी से नफरत है, एक वर्ड होता है सोफी। सोफी का मतलब होता है विजडम, बुद्धिमानी। तो मिजो सोफिस्ट बोलते हैं, एक वर्ड होता है मिजो सोफिस्ट। मिस सोफिस्ट का मतलब होता है वो जिसको बुद्धिमानी से नफरत है, ठीक है। मिस बिबलिस्ट, मिस बिबलिस्ट, बाइबल, बिबली मतलब किताब, तो मिस बिबलिस्ट जिसको किताबों से नफरत है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों से हेटफ्रेड, जैसे आपको किताबों से नफरत है, यू आर मिस बिबलिस्ट, ठीक। तो अलग अलग चीज़ों से जो हेटरेड होती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, यहीं से आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, बहुत सारा आशीर्वाद। क्योंकि आएगी पीपीटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। चलो जो सही है वो कर लेते हैं। स्लैप ऑन द रिस्ट, अगला है स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है, बोलिए क्या मतलब होता है? वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली एंड एंग्रीली। क्या होगा बोलो? या फोर्थ है अ माइल्ड पनिशमेंट, फोर्थ है अ माइल्ड पनिशमेंट, बोलो जरा, है ना। तो स्लैप ऑन द रिस्ट, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे घर वाले आपस में, आप लोग कोई बात कर रहे होते हैं, आप कुछ गलत बोल देते हैं तो हल्के से पिताजी से हाथ मारते हैं, क्या शांत रहे, है ना, हल्के से, एकदम ऐसे झट से, बहुत तेज नहीं, हल्के से। क्या करते हैं? माइल्ड पनिशमेंट। तो स्लैप ऑन द रिस्ट यानी कि अ माइल्ड पनिशमेंट, हल्की सी आपको थपकी देकर समझाना कोई बात, ठीक है।
चलो अगला, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रिस्क ऑफ करप्शन। इस सेंटेंस से आपको बताना है कि या तो कोई एरर है या फिर सेंटेंस नो एरर है, एरर फ्री है, तो कुछ करना ही नहीं है। पढ़िए, कहता है $1 million कॉन्ट्रैक्ट एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट। इसको अभी हाल में ही जस्ट कुछ दिन पहले क्या मिला है, $1 million कॉन्ट्रैक्ट मिला, दैट रिस्क ऑफ करप्शन, दैट रिस्क ऑफ करप्शन। तो रिस्क ऑफ करप्शन की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो रिक का मतलब होता है धुआं, धुआं देना, हवा देना, ठीक। तो यहाँ पर रिस्क ऑफ करप्शन का मतलब क्या होगा, करप्शन को बढ़ाना। कहता है कि एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, इसको जस्ट में अभी हाल फिलहाल में ही $1 million कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दैट रिस्क ऑफ करप्शन, जो क्या करेगा, करप्शन को हवा देगा, बढ़ा देगा। पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, इसमें क्या है बच्चे, नो एरर है, ग्रामेटिकली कहीं भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो अगला, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो शाउट जो है, SHOUT, शाउट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, है ना, शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, ठीक। ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। फ्लावर जो होता है ना, फ्लावर, फूल, वो क्या होता है, ब्लूम। और ब्रूम, ब्रूम तो आप जानते ही होंगे, झाड़ू। क्या है, झाड़ू, झाड़ू क्या होती है, ब्रूम, ठीक है। मॉप भी इसको बोलते हैं, पोछा, स्वैब, तो मॉप भी इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्वैब भी इसको बोलते हैं। झाड़ू पोछा जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रूम। सारे वर्ड की मीनिंग बता दी, ग्लूमी, उदासी से भरा हुआ, मेलनकालिक, ठीक। स्पेलिंग गलत इसकी है, शाउट की, इट शुड बी SHOUT। क्लियर है बात सभी को। चलो भाई अगला देखते हैं, बताओ क्या होगा आंसर पहले वाले में, देख के बताओ आंसर। कहता है मैनी फ्रूट्स, मैनी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज डैश। कहते हैं बहुत सारे फूल, फल और सब्जियां जो हैं वो अपना डैश बदलती हैं, एज दे राइपेन, जब वो पक जाती हैं तो वो अपना डैश बदलती हैं। क्या बदलती होंगी, शेप, कपड़े, कलर, साइज। तो ऑब्वियस सी बात है कि हरे से पीले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, यानी कि अपना साइज, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर्स ऑल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ये सभी लाल से, हरे से लाल हो जाते हैं। बेसिक बात है, कलर इज जस्ट वन वे अलॉन्ग विद साइज, टेक्सचर एंड स्मेल दैट यू कैन टेल इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज डैश, है ना। तो आप बता सकते हैं कि जो कलर चेंज होता है, जो स्मेल चेंज होती है, जो साइज और जो टेक्सचर चेंज होता है, उससे आप बता सकते हैं कि कोई जो सब्जी या फल है वो तैयार है कि नहीं। इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड और ईटन,
वो खाने के लिए या हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो उसके कलर, साइज, टेक्सचर और स्मेल से ही पता चलता है, ऑब्वियस सी बात है ना। ट्रेपिड का मतलब होता है सीढ़ियाँ, ट्रेपिड का मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ। और सोबर का मतलब होता है काम या शांत हिंदी में, ठीक। तो काम या शांत का तो कोई मतलब यहाँ बनेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इमेजिन अ फैक्ट्री, इमेजिन अ फैक्ट्री दैट डैश स्ट्रॉबेरीज। कहता है कि इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी फैक्ट्री जो स्ट्रॉबेरीज को क्या करती है, डैश करती है। तो क्या करती होगी, अब फैक्ट्री में तो स्ट्रॉबेरी बनते नहीं है ना, फैक्ट्री में तो स्ट्रॉबेरी बनते नहीं हैं, तो फैक्ट्री में क्या होता होगा, पैक होते होंगे। तो इमेजिन अ फैक्ट्री दैट पैक्स स्ट्रॉबेरीज, जो स्ट्रॉबेरी पैक करती है इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी, प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक करती है, काहे के लिए, टू बी डैश टू ग्रॉसरी स्टोर्स, और कहीं भेजने के लिए, ग्रॉसरी स्टोर को भेजने की बात हो रही है। तो भाई कहीं कंटेनर्स में पैक करके क्या करती है, ग्रॉसरी स्टोर को डैश करती है। मैनेज्ड ऑफ, शिप्ड ऑफ, सिटेड ऑफ, अकाउंटेड ऑफ। तो शिप्ड ऑफ का मतलब होता है कहीं तक पहुंचाना, है ना, कहीं तक पहुंचाना। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो अमेजोन पे लिखता है शिप्ड ऑफ, यानी कि पैकेज जो है वो पहुंचने वाला है, पहुंचा दिया गया है। तो शिप्ड ऑफ, तो दैट पैक्स स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी शिप्ड ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, टू बी शिप्ड ऑफ टू ग्रॉसरी स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उन पर भेजते हैं। इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन, ये निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा, टू हैव अ मशीन, have a machine that automatically dash any green strawberries that were picked before they were ripe। क्या होगा, तो कहता है कि एक ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली क्या करे, है ना, ऑटोमेटिकली क्या करे, सस्टेन करे, डिटेन करे, प्रोसेस करे, रिजेक्ट करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दे ऐसी ग्रीन स्ट्रॉबेरी को, दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर राइप, तो उनके पकने से पहले अगर किसी भी स्ट्रॉबेरी को उठा लिया गया, चुन लिया गया, तो उसको वो ऑटोमेटिकली क्या करे, हटा दे, उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट्स। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्लोज टेस्ट था ये, बेसिक लेवल का क्लोज टेस्ट था, आपने देखा, पढ़ा। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, कल मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।